तमोगुणी जैसे बात आई थी, तो उसमें मेरे आ गया कि जो व्यभिचार में है ये ज़्यादा सक्सेस कैसे है। जैसे मेरे साथ में भी कई जने सिगरेट पीते थे या जो ड्रिंक करते थे या जो गलत थे, वो तो सब सीए उनका तो कपड़ा ही निकल गया। तो मेरे मन में दिमाग में आती है यार, अपन सब कुछ सही है, अपन कभी कुछ ऐसा गलत करते भी नहीं है और ना आज तक कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं, तो अपन अपने ही साथ ऐसा क्यों होता है कि अपन नहीं हुआ और उनका हो गया और आज सब जगह अपने वो नौकरी कर रहे हैं, सेहत है। देखो भैया, आप विप्रवर हैं और आपको इतना ज़रूर थोड़ा सा बारीक से तो नहीं है, लेकिन इतनी कुछ स्थूल बातें हैं जीवन की जो समझ लेनी चाहिए। मैंने भी कहा कि सीए करने के बावजूद भी आपका प्रारब्ध जो है वो काम तो वैसे ही करेगा, जितना नसीब में लिखा उतना ही मिलेगा। तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर हैं। तो कहना मतलब है कि प्रारब्ध की अनुसार वर्तमान में सभी लोगों को मिलता है। लेकिन अभी वो जो व्यभिचार करते हैं या जो मान लीजिए वो जीवन ऐसा जीते हैं, अशास्त्रीय अमर्यादित जीवन जीते हैं, उसका परिणाम जो है, मूल परिणाम तो उनको कालांतर में भोगना पड़ता है। लेकिन जो कुछ ऐसा परिणाम होता है जो इसी काल में भोगना पड़ता है, वो खुद भोग ही रहे होते हैं। आपने कहा सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने वाले आदमी इसी जीवन में बिल्कुल एक ऐसी स्थिति आ जाती है, प्राय अधिकांश लोगों की, मोर देन 80-90% लोगों की, कि उनको इसी जीवन में उसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसी तरह से कोई व्यभिचार का परिणाम है तो वो फिर क्या है, प्रारब्ध बन गया। तो प्रारब्ध फिर वो अगले जन्म में भोगना पड़ता है, फिर से उनको कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ता है, फिर वो प्रारब्ध भोगेंगे। आज वर्तमान में जो कुछ उनको जीवन मिला हुआ है, जैसा संसाधन मिला हुआ है, जो उनको परिवेश मिला हुआ होता है, जो समाज और परिवार मिला होता है, जो संबंध मिले होते हैं, जो संपत्ति मिली होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध की वजह से मिली होती है। तो प्रारब्ध के कारण आज उनके जीवन में ये चीज़ें हैं। लेकिन यदि आज वो जो कुछ कर रहे हैं, आज के जीवन में जो कुछ मिला है, तो ये जीवन उनको पुरुषार्थ के लिए मिला है। यदि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, यदि वो कर्म नहीं कर रहे हैं और अकर्म कर रहे हैं, तो अकर्म और विकर्म का परिणाम फिर से नया प्रारब्ध बनेगा और उनको कालांतर में भोगना पड़ेगा, भविष्य में भोगना पड़ेगा। ये तो एक सिंपल सा विज्ञान है। बदल नहीं सकते, प्रारब्ध बदल नहीं सकते क्या? प्रारब्ध बदल नहीं सकते। प्रारब्ध बदलने के लिए तो जीवन मिला है भाई। प्रारब्ध को बदलने के लिए तो जीवन मिला है भाई। मान लो प्रारब्ध आपका जो कुछ भी था, जैसा भी था, मान लीजिए आपको सज़ा मिलनी थी, कष्ट मिलना था, भोगना था, ये था, तो आपको इस जीवन शरीर मिल गया है। तो जब आप प्राप्तव्य को प्राप्त कर लोगे तो फिर आपका हमेशा हमेशा के लिए प्रारब्ध बदल जाएगा। फिर आप प्रारब्ध के कालचक्र से मुक्त हो जाओगे, फिर आप हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री हरि के हो जाएंगे। फिर आपको प्रारब्ध की बात नहीं आएगी। लेकिन प्रारब्ध भोगना जरूर पड़ेगा। मान लीजिए कि आप भक्त बनना चाहते हैं, भगवान को प्रेमी बनना चाहते हैं, तो प्रेमी जनों का प्रारब्ध कभी भी कटता नहीं है, वो तो भोग के मिट जाता है। यदि प्रेमी आपको यदि विशुद्ध भक्त बनना है तब तो प्रारब्ध कटेगा नहीं। और यदि आपको आर्त और अर्थार्थी बनना है तो प्रारब्ध क्या, जीवन में सब कुछ संभव होता है, सब कुछ हो जाता है। भगवान के श्री नाम से क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। लेकिन कभी भी प्रेमी जन है, जो भक्त का विशुद्ध जो स्वरूप है, वो कभी भी अपने प्रारब्ध को भगवान की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है। भजन को अपने प्रारब्ध को मिटाने के लिए नहीं यूज करता है। भाई वो बात ज़्यादा समझदारी वाली बात है कि फिर नया प्रारब्ध बनेगा, फिर किसी जन्म में मैं भोगूंगा, फिर जीवन भर साधना उपासना करूंगा, फिर मैं प्रारब्ध मिटा लूँगा। तो ये ज़्यादा समझदारी की बात है, या हमेशा हमेशा के लिए प्रारब्ध का किस्सा ही ख़त्म कर देना, वो ज़्यादा समझदारी की बात है। हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, बस भजन करते रहो, प्रारब्ध जो आ रहा है उसको ईश्वर की कृपा मान के। हाँ, वो उनका कृपा प्रसाद है। और वो शक्ति दे देते हैं ना, वो अथाह शक्ति दे देते हैं प्रारब्ध को भोगने की। तो लगता ही नहीं है कि हाँ मेरे को दिक्कत आई थी। किसी भी तरह की दिक्कत आपको लगती नहीं कि दिक्कत आई थी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, क्लियर है, क्लियर। राधे राधे। शक्ति उनसे मांगनी पड़ती है कि प्रारब्ध को सहन करने की, या स्वयं ही दे देते हो?
शक्ति तो स्वयं दे देते हैं और प्रारब्ध मिटाने का जो है संकल्प खुद को करना पड़ता है भक्त को। नहीं, प्रारब्ध भोगने की बात है। जैसे मान लीजिए कि हमने बचपन से यही जैसे पढ़ा था कि भाई भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार दाढ़ में इतनी तेज दर्द हुआ कि आखिर सहन नहीं हुआ, तो भगवान से आखिर कहना पड़ा है भगवान, और बाकी तो सब बात मान ली अब तक तो, लेकिन ये दर्द तो सहन नहीं होता, इसको तो जो है ना आप मिटाओ। ये बात कभी 15 साल पुरानी बात है। हाँ, तो भाई आर्त भक्त होते हैं ना, उनके ये लक्षण होते हैं, तो उसमें कोई नहीं। आर्त पुकार है, ये तो भक्ति के लक्षण। भक्त है एक, आर्त भी एक भक्त होता है। आर्त भी होता है, अर्थार्थी भी होता है, जिज्ञासु भी होता है। तो अलग अलग भक्ति की तरह के रूप हैं। लेकिन कहना मतलब है कि भी अपने जो प्रारब्ध को भोगने की शक्ति मांगने की जरूरत नहीं होती है। पहली बात तो जो प्रेमी भक्तजन होते हैं, भगवान के विशुद्ध भक्त होते हैं, उनको प्रारब्ध और ये क्या पुण्य प्रताप पुण्य और ये जो पाप प्रारब्ध, ये कर्म चक्र, ये उनको कुछ याद ही नहीं रहता, स्मरण ही नहीं रहता है, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं होती। श्री ठाकुर जी की सेवा से ही उनको फुर्सत नहीं होती, तो कहाँ इन चीज़ों के पचड़ों में फंसेंगे। तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी दिखते हैं चारों तरफ। वो बीमार हैं तो भी, भूखे हैं तो भी, नंगे हैं तो भी, हैं कुछ है तो भी, कुछ नहीं है तो भी, उनको रात दिन उन्हीं की चिंतन और वही सताता रहता है। तो फिर वो क्या, बाह्य जगत में उनको होश नहीं रहता है, तो इसलिए वो क्या ध्यान देंगे, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं होती है। हम लोगों को लगता है साहब ये प्रारब्ध कोई बड़ी बला है, बड़ी चीज़ है क्या नहीं है। उन लोगों के लिए महत्व की नहीं है। भाई शरीर तो सबका ही जलाना पड़ता है या उसको गाड़ना पड़ता है, शरीर की गति तो सबकी बराबर ही होनी है ना। तो महापुरुषों को पता है, ये तो स्थूल बात है कि मरना सबको है साहब, और जिस दिन मरना है उस दिन मरना ही है, कोई बचाएगा नहीं है। तो कोई बात नहीं है। तो वो उस मरने से पहले अपना काम बनाना चाहते हैं। क्या पता मैं आज मर जाऊँ, अभी मर जाऊँ, कभी मर जाऊँ, तो इसलिए उससे पहले जितना भजन बन जाए वो कर लेता हूँ बस। तो वो कुछ नहीं कहते हैं, प्रारब्ध पे दृष्टि जाती ही नहीं है, तो मिटाने की बात कहाँ से आएगी। हाँ, लेकिन जो भक्त हैं, जो ऐसे भक्त भी बहुत हैं कि जो प्रारब्ध को मिटाना चाहते हैं, तो वो संकल्प करके अपने भजन का पुण्य दे देते हैं। हाँ, मैंने भगवान आपका इतना भजन किया, मेरा ये तो दर्द मिटा दो, ये कष्ट तो मिटा दो, तो वो मिटा देते हैं। फिर तो उस भजन के बदले उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, भी उस एंट्री के बराबर वो एंट्री बराबर कर देते हैं। ये समझ में आई कि नहीं आई? राधे राधे।